हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको प्रिंटर की मशीन के बारे में सब कुछ बता दिया था कि प्रिंटर की मशीन कौन सी अच्छी है, कौन सी में क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों, आज की वीडियो है, आज का टॉपिक यह है कि सस्ती स्टेशनरी कहाँ से ले। क्योंकि जो नया दुकानदार जब दुकान खोलेगा तो पहले वो इस चीज़ को सर्च मारेगा यूट्यूब पे कि भाई सस्ती स्टेशनरी आइटम कहाँ से ले। और जो पुराना है वो भी लगभग कहीं ना कहीं सर्च करता ही रहता है, भैया सस्ती स्टेशनरी कहाँ से ले। और जब वो यूट्यूब पे देखते हैं तो वो उन्हें बहुत सी वीडियो दिखाई देती है कि सबसे स्टेशनरी का सबसे सस्ता सामान यहाँ से ले सिर्फ 10 रुपये में, स्टेशनरी का सस्ता सामान सिर्फ यहाँ से ले 20 रुपये में, स्टेशनरी की सबसे बड़ी दुकान, स्टेशनरी का सबसे सस्ता आइटम। भाई हमें भी बता दो कहाँ से मिलेगी सस्ती, हम भी तो पैसे कमा लें। चाहिए ये यूट्यूबर पैसे कमाएंगे या लोगों को गुमराही करेंगे, हमें भी तो पैसे कमाने हैं। भाई हमें बताओ, हम भी अपनी दुकान पर इतना सस्ता सामान रखेंगे ला के जितना सस्ता वो बताते हैं। भाई सस्ता कुछ होता नहीं, सस्ता बनाना पड़ता है, सस्ता समझना पड़ता है कि कहाँ से लेना है। सस्ता बहुत हिसाब किताब है, सस्ता कोई देता नहीं है। सस्ते का जुगाड़ लगाना पड़ता है कि कैसे सस्ता लेना है, हमें माल कहाँ से लेना है। आपने क्या करना है, आपने अब बंदे का हिसाब किताब क्या है, या आप लोग क्या करते हो, भैया एक लिस्ट बना ली, हमारा ये सामान दुकान पे ख़त्म है, कॉपी ख़त्म है, ये पेन ख़त्म है, ये डोम्स की आइटम ख़त्म है। आप एक दुकान पे जाओगे, आप लिस्ट दोगे, भैया हमारा सामान निकाल दो, उसने वो सामान निकाल देना और आपने ले आना है, पैसे दिए ले आए। आपने ये पूछना भैया ये आइटम कितने की पड़ी है, वो बता देगा आपको, बात खत्म, आपने बिल चेक कर लोगे। इसमें अब सस्ता महंगा कहाँ से आया, ये आपको सस्ता मिला कहाँ से। सस्ता तो कुछ भी नहीं मिला, नॉर्मल ही था। तो अब आपको सस्ता लेना कैसे है, टॉपिक ये है कि सस्ती स्टेशनरी ले कैसे। सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि हाँ डोम्स की मेरी ये आइटम है, ठीक है, रख लो। और उससे पहले एक बात बताऊँ, स्टेशनरी की ना 4 तरह की दुकानें होती हैं, 4 तरह की। अब आप भी सोचो कि स्टेशनरी यार एक तरीके की होती है, 4 तरह की दुकान नहीं, ये कैसा लॉजिक होगी, ये कौन सा हिसाब किताब है। तो दोस्तों 4 तरह की दुकानें, अब वो बताऊँ 4 तरह की दुकानें कैसे होती हैं। सबसे पहले तो एजेंसी हो गई, डोम्स या क्लासमेट या कोई भी एक एजेंसी हो गई, नंबर 1। नंबर 2 हो गई आपको जहाँ पर स्टेशनरी की आइटम मिलती है, कॉपी पेंसिल वगैरह, मेन चीज़ ये। नंबर 2 अब है नंबर 3। नंबर 3 पे जो सिर्फ ऑफिस स्टेशनरी के आइटम बेचते हैं, फोकस उनका ऑफिस स्टेशनरी पर ही होता है। नंबर 4 वो होती है फैंसी स्टेशनरी, जो सिर्फ फैंसी स्टेशनरी बेचते हैं, मतलब बेचते सारे सब कुछ है, मतलब जितनी भी है 4-5 दुकानें बेचते सब कुछ है। एक होता है एक मेन फोकस कि हाँ मेन फोकस अपने ने इस पर रखना है। तो एक होती है फैंसी, एक होती है ऑफिस स्टेशनरी, एक होती है सिंपल स्टेशनरी, एक हो गई आर्ट एंड क्राफ्ट की, और एक हो गई आपकी एजेंसी, जो इस तरह की होगी दुकानें। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि अपनी लिस्ट बना ली डोम्स की कि मैंने डोम्स का सामान लेना है, तो बोलो आप एजेंसी से। क्योंकि जब आप डोम्स की एजेंसी से सामान लोगे ना तो वो आपको छूट देगा। सपोज करो अब आप मार्केट में गए, अब आपने सारा सामान लिख लिया एक ही पर्चे पे और जाके होलसेलर पे चले गए, भैया ये सामान निकाल दो, वो आपको सामान निकाल के दे देगा। अब आपने उसमें स्टेशनरी आइटम लिखी है ऑफिस वाली, तो वो ला के दे देगा, लेकिन लाना उसने दूसरी दुकान से, क्योंकि ऑफिस स्टेशनरी बेचने वाला हर जगह नहीं होता, वो कोई कोई दुकान ही होती है, हर कोई नहीं बेचते थे। तो वो ला के देगा दूसरे से। मान लो कोई चीज पेटी आपको 2400 की पड़ रही है, वहाँ पे आपको 2450 की पड़ेगी, 50 रुपये अपना मार्जिन रख लेगा दूसरा स्टेशनरी वाला। तो आपको करना क्या है, जैसे डोम्स का सामान लिख लिया, तो डोम्स का सामान आपने लेना है डोम्स की एजेंसी से। उसमें एक तो 32% आपको छूट मिलेगी, एक तो 32 कह रहा हूँ, कहीं 132 सोच लो, ओनली 32% आपको छूट मिलेगी। और प्लस जब आप उनसे सामान लेते हो, कई बार क्या होता है, कई बार मैं 10 पेंसिल वाला सेट लाता हूँ डिब्बा, कोई 15 पेंसिल वाला डिब्बा होता है, तो वो एक अलग से मुझे वो देता है गिफ्ट, कभी शॉर्पनर का, कभी रेजर का, जो 40 से 50 से 60 रुपये का होता है कि एक पेंसिल के मतलब इतने पीस के साथ ये शॉर्पनर का डिब्बा फ्री, एक इसके साथ ये फ्री। तो डोम्स वाले ये चीज़ करते हैं, क्लासमेट वाले भी कई बार लाया हूँ, आपको छूट भी मिल रही है अच्छी है, आपको गिफ्ट भी मिल रहा है अच्छा है, तो वो चीज़ ना आपको अच्छे रेट पे मिल जाती है, उसे कहते हैं सस्ती स्टेशनरी। आपने अब आर्ट एंड क्राफ्ट वाले गया, आपने सामान लेना है, आप जाओ जो ज़्यादा फोकस आर्ट एंड क्राफ्ट का ज़्यादा माल रखता है। क्योंकि जब उस पर जाओगे ना, मान लो आप एक सिंपल दुकान पे जा रहे हो होलसेलिंग पे, उस पर वो चीज़ 50 रुपये का पत्ता दे रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट का, स्टोन का। जब आप उस पर जाओगे ना, जो मेन इसी चीज़ का काम करता है, तो उस पर आपको 5 से 7 रुपये या 10 रुपये कम मिलेगी वो चीज़। इस तरह के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप सोचो ना मैं एक दुकान से ले लूँगा तो वहाँ सस्ता मिल जाएगा, वो तो अपनी कमीशन जोड़ के देगा। आपको सस्ता इसी तरीके से मिलेगा, आपको सस्ता खुद ढूंढना पड़ेगा
कि भैया मुझे सस्ता कहाँ से मिलेगा। अब ये तो यूट्यूब पे वीडियो चल जाते हैं कि इतना सस्ता सामान यहाँ से ले, इतना सस्ता सामान यहाँ से ले। ये सस्ता कुछ नहीं होता, सस्ता ढूंढना पड़ता है। वो सस्ता ऐसा ही है, आपके शहर में खुद को सस्ता मिलेगा। दिल्ली में तो देखो सीधी सी बात है, दिल्ली का यहाँ भी अगर आपकी दुकान पे कोई आ गया ना एक कॉपी लेने, 50 रुपये 55 रुपये से प्रिंट है, आपने 50 रुपये की दे दी, उसके बाद वो कहता भैया मुझे एक नहीं 10 चाहिए, तो उसका रेट आप और कम कर दोगे। मानते हो इस बात? वो कहेगा भैया मुझे 100 चाहिए, आप रेट और कम करो। वो कहेगा भैया मुझे 1000 कॉपी चाहिए, आप रेट और कम कर दोगे। क्योंकि सबसे बड़े क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी वो सबसे मेन चीज़ है। अगर आपने क्वांटिटी जितनी मर्जी ज़्यादा बढ़ाओगे ना, उतने आपके रेट डाउन होते रहेंगे। आप भी कहीं पे, आप सपोज करो आपने फल की दुकान देखी होगी, एक बंदा केला बेच रहा है, सिर्फ केला, और एक बंदा बेच रहा है सारे फ्रूट, मिक्स फ्रूट। अब आप उस केले वाले पे जाओ, उसके रेट आपको अलग मिलेंगे। जो मिक्स फ्रूट बेच रहा है उसके रेट आपको अलग मिलेंगे। केले वाला जो सिर्फ केला ही बेचता है ना 12 महीने, तो उसके रेट, उसकी चीज़ भी अच्छी होगी और रेट भी उस दुकानदार से कम होंगे जो सारे मिक्स फ्रूट बेच रहा है। क्योंकि उन्हें हर चीज़ की पकड़ होती है, कहाँ से क्या चीज़ सस्ती मिलेगी। तो ऐसे ही आपको पकड़ बनानी पड़ेगी कि हमें सस्ती जो है ऑफिस स्टेशनरी वाले से लेनी पड़ेगी, जो इसी को मेन रखता है फोकस। आपको फैंसी आइटम लेनी है तो वो उससे लेनी पड़ेगी जो इस चीज़ को मेन फोकस करता है। आपको आर्ट एंड क्राफ्ट लेना पड़ेगा, उससे लेना पड़ेगा जो मेन इसको फोकस करता है। और एक होता है सिंपल स्टेशनरी बेचता है सिर्फ, जो सिंपल कॉपी पेंसिल रबड़ वगैरह इस चीज़ का मेन करता है। तो आपको इसी तरह से हिसाब लगाना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखो, एजेंसी का माल तो एजेंसी से ही लो। उसमें आपको, अब आप अगर मार्केट में जाते हो, आप क्वांटिटी बढ़ा के 28% लोगे। मतलब अगर आप सिंपल सामान लेते हो ना, भैया मुझे 1-1.5 का डोम का दे दो, तो उसमें 25% डिस्काउंट देंगे। अगर आप उसे कहते हो ना भैया मैं लूँगा कम से कम 10,000 का सामान, तब आपको 28% डिस्काउंट मिलेगा डोम्स और क्लासमेट में। तो अगर आप एजेंसी पे जाते हो तो आपको मिलेगा 32% डिस्काउंट डोम्स और क्लासमेट में, 32% प्लस कोई सामान लेने में गिफ्ट भी मिल जाएंगे आपको। तो ये होती है सस्ती स्टेशनरी। ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ता, आप दिल्ली में सस्ता बैठ रहा है, लोग दिल्ली का क्यों डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो बस दुकान नया दिखा रहे हैं, सस्ता कुछ नहीं है, सस्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही दिल्ली में भी हिसाब किताब है। दिल्ली में भी आप जाओगे ना मार्केट में, आप दिल्ली की मार्केट में जाओगे तो दिल्ली की मार्केट में भी मेन हिसाब यही है। उसमें क्या है, स्टेशनरी के आइटम की तो अलग दुकानें हैं कि हाँ स्टेशनरी की बेच रहे, आर्ट एंड क्राफ्ट की उसकी अलग दुकान है। वो सिर्फ उसी चीज़ का फोकस कर रखा है, उसने कुछ किया ही नहीं फालतू। उस पर एक कॉपी भी नहीं मिलेगी आपको। दिल्ली में सिर्फ मेन फोकस इस चीज़ रखते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट, तो भैया आर्ट एंड क्राफ्ट का टोटल एक से एक नई से नई आइटम होगी और आपको सस्ती मिलेगी। और फैंसी आइटम की अलग होगी, उसमें एक से एक फैंसी आइटम मिलेंगे आपको। कोई कॉपी पेंसिल नहीं मिलेगा उसमें आपको, सिर्फ फैंसी आइटम, फैंसी रेजर, फैंसी शॉर्पनर, फैंसी पेन, फैंसी पेंसिल, फैंसी बैग, मतलब जितनी स्टेशनरी में आइटम होते हैं उसमें फैंसी आइटम उसमें आ जाएगी। और ऑफिस स्टेशनरी वाले का अलग होता है, वो आपको कोबरा फाइल, ये फाइल, वो फाइल, पाइप फाइल, A4 शीट, ये अगड़म शगड़म स्टेपलर वगैरह बहुत चीज़ें आपको ऑफिस स्टेशनरी वाले पे मिलेंगी। दिल्ली में मेन सारा हिसाब ऐसा ही है। तो इस तरह आपको दिल्ली में भी इसी तरह आपको सस्ता मिलेगा और अपने शहर में भी आपको इसी तरह सस्ता मिलेगा। बस देखना ये आपके मेन पॉइंट वाली दुकानें, मेन दुकानों से लो। ऐसे ही किसी के पास ना खड़े हो जाओ लेके पड़ते लो भैया हमारा सामान निकाल दो, उसने आपको सामान निकाल के देना, वो नहीं कहेगा आपको कि डोम का तो आप एजेंसी से ले लो या ऑफिस स्टेशनरी है या आप वहाँ से ले लो। वो खुद अपनी कमीशन करेगा, खुद कमाएगा वो इस चीज़ को, उसका हक भी है। देखो हर कोई कमाने के लिए बैठा है। तो लेकिन मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं ठोकरे खा के अकल आई है मेरे को, मैं भी बहुत लूटा हूँ। मैंने भी ऐसे पर्चे लेके जाता था, लो भैया मेरे पे एक दुकानदार आता था, कह रहा भाई साहब यार ऑफिस स्टेशनरी में ये आइटम आपकी 12 रुपये की है और 10 रुपये की मेरे को मिल रही है। मैं कहा भाई साहब 11 रुपये की तो मेरी आ रही है। तो ऐसे ही मैंने फिर पता लगाया कहाँ से सस्ता मिलता है, तो सस्ता ऐसे मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ता सामान यहाँ से लेना। तो भाई साहब सब अपना शहर छोड़ के ना दिल्ली पड़े होते हैं और उसी दुकानों पे पड़े होते हैं। वो तो सिर्फ कुछ आइटम दिखाते हैं जो आपको लगता है हाँ यार इतनी सस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। सस्ता आपके शहर में ही है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। तो वीडियो मेरी पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, भाई।